दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है पुण्य का फल। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक व्यापारी जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला था। वह सदैव पूजा यज्ञ आदि करता रहता था। एक दिन यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने लायक भी पैसे नहीं बचे थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक सेठ रहते हैं, वह दूसरों के पुण्य खरीदते हैं। आप उनके पास जाइए और अपने कुछ पुण्य बेचकर थोड़ी से पैसे ले आइए, जिससे फिर से अपना काम धंधा शुरू हो सके। व्यापारी की पुण्य बेचने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह पुण्य बेचने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। व्यापारिक चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां पर पुण्य खरीदने वाला सेठ रहता था। उसे भूख लगी थी। नगर के प्रवेश करने से पहले उसने सोचा कि भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकली, एक कुत्तिया तुरंत अपने 3 जन्मे बच्चों के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कुत्तिया ने बच्चों को जंगल में जन्म दिया था। बारिश के दिन थे और बच्चे छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़कर नगर में नहीं जा सकती थी। व्यापारी को दया आ गई। उसने एक रोटी कुत्तिया को खाने के लिए दे दी। कुत्तिया पलक झपकते ही एक रोटी चट कर गई, लेकिन वह अभी भूख से हाँफ रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी रोटी और फिर 4 रोटियां कुत्तिया को खिला दी। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास पहुंचा। व्यापारी ने सेठ से कहा, मैं अपना पुण्य बेचने आया है। सेठ काम में व्यस्त था। उसने कहा कि शाम को आओ। दोपहर में सेठ भोजन करने के लिए घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपने पुण्य बेचने आया है, उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता सिद्ध थी। उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि आज व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना, जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है, वह उसका अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने आया। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ करने के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास अपने पुण्य बेचने आता। सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसकी और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है। मुझे वह पुण्य चाहिए। व्यापारी, मैं पुण्य बेचने को तैयार हूँ। सेठ ने कहा कि उसे वह पुण्य के बदले में 4 रोटियां के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गई। उसे तराजू के एक पलड़े में रखा गया। दूसरे पलड़े में सेठ ने एक पोटली में भरकर हीरे जवाहरात रखे। पलड़ा हिला तक नहीं। दूसरी पोटली मंगवाई, फिर भी पलड़ा हिला नहीं। कई और पोटलियां रखने पर भी जब पलड़ा हिला नहीं, तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मैंने विचार बदल दिया है। मैं अब अपने पुण्य नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डर हुआ कि कहीं घर में घुसते ही पत्नी के साथ कलह शुरू न हो जाए। इसलिए उसने जहां कुत्तिया को रोटी डाली वहां से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और थैली में रखकर गांठ बांध दी। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा कि पुण्य बेचने से कितने पैसे मिले, तो व्यापार ने उसे थैली दिखाई और कहा, इसे भोजन के बाद रात को ही खोलेंगे। इसके बाद व्यापारी गांव में कुछ उधार मांगने चला गया। इधर उसकी पत्नी ने जब से थैली देखी थी उसे सब्र नहीं रहा था। पति के जाते उसने थैली खोली। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी। व्यापारी का लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पुण्य का इतना अच्छा मोल किसने दिया, इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए। व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने तो नहीं मार रही, लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग नहीं रहा था। व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे जवाहरात। पत्नी ने लाकर पोटली उसके सामने और उलट दी। उसमें से बेशकीमती रत्न गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति में पुण्य बेचने को विवश किया।
दोनों ने तय किया कि वह इसमें से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे और व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर जन कल्याण में लगा देंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वह सबसे ज्यादा आपके उस गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व होता है। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर वह गुण आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देते हैं। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए तो ईश्वर उस गुण के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। इसलिए विपत्ति काल में भी भगवान पर भरोसा रखकर सही राह चलनी चाहिए। आपके कंकड़ पत्थर भी अनमोल रत्न हो सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्रेरणादायक कहानी है तो आप हमें लिखकर मेल कर सकते हैं। हमारा जीमेल अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।